हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को। इससे पहली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसों को सिखा चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आप सेकंड पार्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट यानी दूसरे प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और समय दिया हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी भी ट्रिक बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ में हमें क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज होंगे और किस क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। अर्थात जैसे कि हाउ मैनी है, तो हाउ मैनी के साथ हमें कब सब्जेक्ट लगाना है और कब सब्जेक्ट नहीं लगाना है। विच के साथ में हमें कब सब्जेक्ट लगाना है, कब सब्जेक्ट नहीं लगाना है। हुज के साथ में कब हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्क्रिप्ट किए, जिससे कि आपको पूर्ण समझ में आ सके। आइए समझते हैं सेकंड प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में या पहले या कहीं पर भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें केवल सबसे पहले क्या ना आए, उस वाक्य को हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। यानी उन वाक्यों को हम सेकंड टाइप में रखेंगे इंटरोगेटिव के में। तो जिस वाक्य में सबसे पहले क्या आए उसे फर्स्ट टाइप में मैं सिखा चुका हूं, जिसे यस या नो टाइप कहते हैं। आज हम दूसरे प्रकार को सीखने वाले हैं। तो इसमें हमें समझना है कि जो हम पहले नियम लगाते थे, यानी हमारे जो प्रारूप पहले था वही प्रारूप है, केवल जो क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी यूज हो रहा है उसे आप सबसे पहले यूज कर देंगे। यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद में हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप सब्जेक्ट यानी कर्ता की मीनिंग लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ईटीसी यानी अन्य, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर समय की स्पेलिंग और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, आपको फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और आप नहीं जानते हैं कि सिंस और फॉर किस मीनिंग के साथ यूज करते हैं, तो जो मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नेगेटिव वाली वीडियो है उसको देखें, जिसमें मैंने आपको सिंस या फॉर का प्रयोग बताया है। आईएनजी जोड़ते समय हम किस नियम का प्रयोग करते हैं, ये अगर आप नहीं जानते, यानी कहाँ पर हमें अक्षर को डबल करना है, कहाँ पर ई को हटाना है, कहाँ ई आई जब आती है उसे बाई में चेंज करते हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो में बताए हैं। तो आप उस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। कम समय में ही आपको अधिक समझाने का प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे मान के चलो कोई सेंटेंस दिया है कि मोहन 2 घंटे से कहाँ जा रहा है। मोहन 2 घंटे से कहाँ जा रहा है। आप सबसे पहले इसमें यह समझेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो कौन सा है, कहाँ। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, जिससे आपको समझ आए कौन कौन से शब्द को हम क्वेश्चन वर्ड में रखते हैं। तो कहाँ को हम सबसे पहले मीनिंग लगाएंगे, कहाँ की वेयर, यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर इसके बाद में हैज या हैव में से प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाम दे रखा है या ही सी इट दिस दैट दे रखा है या सिंगुलर दे रखा है तो आप हैज प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक नाम है मोहन, तो हमें मोहन के साथ में हैज का प्रयोग करना है। फिर मोहन के बाद में हमें क्या लगानी है, बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या प्रयोग कर देना है, बीन का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वो की फर्स्ट फॉर्म में गोइंग हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि हमारा क्या बचा कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए कुछ और सेंटेंसों के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 दिन से हिंदी कौन पढ़ा रहा है। सेंटेंस दिया है कि 2 दिन से हिंदी कौन पढ़ा रहा है।
हिंदी कौन पढ़ा रहा है। अब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कौन की स्पेलिंग यूज करनी है, और कौन जो होता है दोनों का कार्य करता है यहाँ सब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन वर्ड का। तो इसके बाद में हमें जो है हैज बीन का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट भी यही हो जाता है और क्वेश्चन वर्ड भी यही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हैज के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी होता ही नहीं है सब्जेक्ट अलग लगाने के लिए, तो इसलिए हैज बीन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में पढ़ाना, पढ़ाना की स्पेलिंग होती है टीच, आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग। अब देखिए क्या अवस्था है, हमारा ऑब्जेक्ट हिंदी, तो यहाँ पर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, और हिंदी एक सब्जेक्ट का नाम है। किसी का भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसका पहला अक्षर आप कैपिटल लिखेंगे, कहीं पर भी यूज हो रहा हो किसी का भी नाम, चाहे वो सब्जेक्ट का नाम हो, चाहे किसी खेल का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी शहर का नाम हो। तो टीचिंग हिंदी 2 दिन से, यह भी अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि तुम उसकी किताब सुबह से क्यों पढ़ रहे हो, तुम उसकी किताब सुबह से क्यों पढ़ रहे हो। अब हमें इसमें देखना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन सा दे रखा है, क्यों। तो क्योंकि स्पेलिंग हम सबसे पहले लगा देंगे WHY, क्योंकि बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के साथ में यानी यू के साथ में हमें हैव का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, और बीन के बाद में हमें क्रिया लगानी है। क्रिया क्या है, यानी कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। तो यहाँ पढ़ने की क्या लगेगी, रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसकी किताब, तो उसकी किताब की मीनिंग क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, हिज बुक। अब क्या अवस्था है कि सुबह से, सुबह से यानी निश्चित समय है, कोई भी दिन का भाग होता है तो निश्चित होता है, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए अब कुछ सेंटेंस मैं आपको इस तरीके के बताता हूं जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाली है कि जहां हमारे 4 शब्द आते हैं, यानी कौन कौन से, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच। ये 4 जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो इनके साथ में जो हमारा नाउन होता है, यानी इनके बाद में जो प्रयोग हो रहा है शब्द नाउन है, उसकी स्पेलिंग हम साथ में लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ में नाउन जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट प्रयोग कर देते हैं। तो हमें उसके साथ में सब्जेक्ट की जब मीनिंग लगाते हैं तो फिर इसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग एक साथ करते हैं। आइए समझते हैं वो सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। जैसे एक सेंटेंस को हम 2 प्रकार से समझेंगे, वो किस तरीके से, जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने बोला, कितने लड़के 2 दिन से शोर कर रहे हैं। अब सेंटेंस दिया है कि कितने लड़के 2 दिन से शोर कर रहे हैं। हमें इसमें समझना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा कौन सा है, कितने लड़के, ठीक है। तो कितने की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी होती है, काउंटेबल नाउन होता है, जिसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो काउंटेबल नाउन होता है, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ में हमें क्या लगानी है, हाउ मेनी का प्रयोग करना है। अर्थात यहाँ पर कितने लड़के की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है, हाउ मेनी। कितने लड़के 2 दिन से शोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे,
और हाउ मेनी के साथ में जो भी नाउन होता है उसकी स्पेलिंग आप यूज करेंगे, यानी जो भी शब्द दे रखा है, कितने के बाद में लड़के दे रखा है तो हाउ मेनी बॉयज, और बॉयज के बाद में हमें क्या यूज करना है, यानी हैज या हैव का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो हमारा सब्जेक्ट था यानी जो बॉयज थे वो हमने पहले यूज कर दिया, तो हमें क्या लगाना है कि यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज के बाद में हैव बीन का प्रयोग एक साथ कर देना है। फिर इसके बाद में शोर करने के लिए मेक में आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग अ नॉइज। अब यहां पर हमारा बचता है 2 दिन से, तो 2 दिन की क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब देखिए कितने वाला एक और हम लेते हैं सेंटेंस जिसमें हमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है कि तुम्हारा भाई कितनी पुस्तक, तुम्हारा भाई दो घंटे से कितनी पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर हमें कितना कितनी की स्पेलिंग क्या यूज करनी है, जैसे काउंटेबल है यानी बहुत को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हाउ मेनी का ही प्रयोग करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में हमें हाउ मेनी लगानी है। तो हाउ मेनी यानी कितना के बाद में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कितनी के बाद में पुस्तक, या हम लिख सकते हैं कितनी पुस्तकें पढ़ रहा है, तो हाउ मेनी बुक्स। अब ध्यान दीजिए कि हमें क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है। तो हैज या हैव को लगाने से पहले मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर जब हमने हाउ मेनी प्रयोग किया तो बॉयज का प्रयोग हो गया हमारा साथ में, तो हमने हैव बीन लगा दिया। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है इस वाक्य में ध्यान से देखिए, यानी जो कार्य कर रहा है वो कार्य कौन कर रहा है कि तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई जो कार्य कर रहा है वो तो सब्जेक्ट अभी रह गया हमारा। अब जब रह गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तुम्हारा भाई, तो एक भाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हैज का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, बीन। देखिए हमने यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग दोनों का अलग अलग किया है और कितने के साथ में यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग एक साथ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड थे दोनों एक ही साथ यूज हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में क्या लगाना है, पढ़ना की रीडिंग। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था वो पहले ही लग गया है, बुक्स, तो हमें क्या बचता है, 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूं। सेंटेंस दे रखा है जैसे किसका बेटा, किसका बेटा सुबह से नहा रहा है, नहा रहा है या स्नान कर रहा है, एक ही बात होती है। तो हमें यहाँ किसका बेटा यानी हुज का प्रयोग करना है। तो हुज के साथ में जो हमारा नाउन आता है उसका प्रयोग करते हैं हम, हुज सन। और इसके बाद में हमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर यानी जो बेटा शब्द है जो कार्य कर रहा है वो हमने यूज कर लिया है। तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में हमें क्या लगाना है, क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ, बाथिंग। अब हमारा क्या बचता है, सुबह से, तो समय जो है एक दिन का भाग है, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए हम दूसरा सेंटेंस समझते हैं जिसमें हम हैज बीन का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोनिका
किसका पत्र सुबह से पढ़ रही है। यहां देखिए किसका शब्द इसमें भी हमने प्रयोग किया और इसमें भी प्रयोग किया, लेकिन किसका के बाद जो नाउन आता है, यानी यहां पर क्या नाउन दे रखा है, आपका पत्र दे रखा है, तो आप हुज लेटर का प्रयोग करेंगे यहां, और हुज लेटर के बाद में जो हम यूज करेंगे, यानी हमें हैज बीन का प्रयोग करना है क्या, एक साथ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो कार्य कर रहा है, वो कार्य कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, मोनिका पढ़ रही है। तो इसलिए अभी हमारा सब्जेक्ट शेष रह गया है, और जब सब्जेक्ट शेष रह जाता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद में ही बीन का प्रयोग करना है। तो मोनिका के बाद आप यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पहले ही यूज कर लिया था, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ यूज हो गया था, तो हमें हैज बीन एक साथ यूज करनी थी। तो इसके बाद हमें क्रिया पढ़ना की, रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है, पत्र, तो पत्र की तो स्पेलिंग पहले ही हमने यूज कर ली। अब हमारा क्या बचता है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आई होप, मुझे लगता है कि आपकी समझ में ऐसे सेंटेंस आ गए होंगे कि हमें कौन से शब्द के साथ में और क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग कहां पर लगानी है, कैसे लगानी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, लाइव क्लास में मैं आपको उसको समझाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। 11 बजे जो लाइव क्लास आती है आपकी, हर संडे को, प्रत्येक संडे को लाइव क्लास देखें 11 बजे, जिसमें मैं आपको और भी चीजें कुछ बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे सीख सकें इंग्लिश को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलें। थैंक यू।